वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी असम के जंगलों में पहुंचते हैं, जहां पर ना तो कुछ खाने के लिए था और ना ही आराम करने के लिए कोई जगह। भाई मर्दाना जी बोलते हैं, पातशाह जी, मैं पास में ही कोई शहर ढूंढता हूँ और वहाँ पर भोजन का प्रबंध करता हूँ। गुरु नानक पातशाह जी बोलते हैं, भाई मर्दाना जी, आप शहर मत जाओ, आप मेरे पास से ही रहें। रात होती है और अगली सवेर मर्दाना जी फिर से गुरु नानक पातशाह जी को बेनती करते हैं। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और भाई मर्दाना जी का भूख से बुरा हाल हो रहा था। भाई मर्दाना जी गुरु नानक पातशाह जी को बेनती करते हैं कि हमें 3 दिन हो गए, हमने भोजन नहीं किया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं शहर जाकर प्रसादे का प्रबंध करता हूँ, पर आप जी मुझे शहर जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। भाई मर्दाना जी की जिद को देखते हुए गुरु नानक पातशाह जी बोलते हैं, भाई मर्दाना जी, आप जाओ, लेकिन अपना इख्तियार, अपना भरोसा मत छोड़ना। तो भाई मर्दाना जी सत वचन बोलकर चल पड़ते हैं। जिस शहर में भाई मर्दाना जी पहुंचते हैं, वहां चारों तरफ औरतें ही औरतें दिखाई पड़ती हैं, जो भाई मर्दाना जी को एकटक घूर रही होती हैं। वही भाई मर्दाना जी की नजर एक हवेली पर पड़ती है, जिसका दरवाजा अपने आप खुल पड़ता है और सफेद चादर बिछ जाती है और प्रसादे का थाल सजकर सामने हाजिर हो जाता है। भूख से तिलमिलाए भाई मर्दाना जी हवेली के द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं। हवेली के अंदर प्रवेश करते साथ ही हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो क्या देखते हैं कि प्रसादे का थाल भी जो सजकर हाजिर हुआ था, वो भी वहाँ से गायब होता है और सामने हड्डियों का ढांचा यानी कि कंकाल लटक रहा था। संगत जी, यहाँ पर जादूगरनी नूर शाह का पसारा था। भाई मर्दाना जी को वश में करने के लिए नूर शाह चाल पर चाल चल रही थी। प्रसादे का थाल फिर से सजकर सामने हाजिर था। भाई मर्दाना जी को वश में करने के लिए हर वो असंभव कोशिश भी की जा रही थी। तो जादूगरनी नूर शाह ने संगीत शुरू कर दिया, जिसको सुनकर भाई मर्दाना जी उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। नूर शाह सोचती है, अगर ये मेरे वश में ना हुआ, मेरे हाथ में से निकल गया, तब लोगों में से मेरा डर और खौफ निकल जाएगा। इस तरह से नूर शाह ने एक रात और एक दिन का समा लगाकर भाई मर्दाना जी को आखिर वश में कर ही लिया। उधर दूसरी तरफ गुरु नानक पातशाह जी इस नूर शाह जादूगरनी का भ्रम तोड़ने आए हैं। उसी स्थान पर गुरु नानक पातशाह जी भी पहुंच जाते हैं, जहां पर जादूगरनी नूर शाह ने भाई मर्दाना जी को अपने वश में कर रखा था। वही जादूगरनी नूर शाह आज पहली बार घबरा रही थी और उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, ईश्वर ही सत्य है। नूर शाह, जो हर किसी की आंख में आंख डालकर उसको वश में कर लिया करती थी, पर वो आज आप खुद पातशाह जी से आंख नहीं मिला पा रही थी और ना ही अपनी जगह से वह हिल पा रही थी। उसने अपनी दासी से प्रसादे का थाल गुरु नानक पातशाह जी के लिए मंगवाया। तब गुरु नानक पातशाह जी बोलते हैं, अभी प्रसादे का समय नहीं है। गुरु नानक पातशाह जी सतनाम वाहिगुरु बोलते हैं। वहाँ पर जितनी भी कैद दासियां या साधु थे, जिनको जादूगरनी नूर शाह ने अपने वश में कर रखा था, और खुद नूर शाह भी उन सभी के साथ बेहोश हो जाती है। गुरु नानक पातशाह जी भाई मर्दाना जी को लेकर वापस वही स्थान पर चले जाते हैं। भाई मर्दाना जी बहुत रोते हैं और गुरु नानक पातशाह जी से क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं, अगर मैं आपकी बात मान जाता तो मैं उनके वश में नहीं पड़ सकता था। तब भाई मर्दाना जी को गुरु नानक पातशाह जी समझाते हैं, हर बुराई का अंत है, ये कब होगा और कैसे होगा, ये अकाल पुरख की तरफ से तय होता है। गुरु नानक पातशाह जी के दर्शनों के लिए भाई तिखान जी भी वहां पहुंचते हैं और दूसरी तरफ नूर शाह जादूगरनी, जिसके पास से
सारी शक्तियाँ गायब हो जाती हैं। वो बहुत ही विचलित होती है और सोचती है कि वो जो भी था वो मुझसे भी बड़ा जादूगर था, जिससे मैं अपनी शक्तियाँ वापस ले लूंगी। और वो हवेली का बड़ा द्वार बंद करके हवेली के गुप्त रास्ते से मोतियों का थाल सजाकर गुरु नानक पातशाह जी के पास पहुंचती है और गुरु नानक पातशाह जी को जाकर बोलती है कि आप बहुत बड़े जादूगर हो और मैं आपसे बेनती करती हूँ कि आप मेरी सारी शक्तियाँ मुझे वापस दे दीजिए। गुरु नानक पातशाह जी भाई मर्दाना जी को और भाई तिखान जी को बोलते हैं, आप दोनों जने इसके कान में सतनाम वाहिगुरु का जाप करो। वैसा ही होता है तो नूर शाह जादूगरनी वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ ही समय बाद जब उसको होश आती है तो वो जिस मंशा करके वहां पहुंचती है वो सभी इच्छाएं वो भूल पड़ती है। तो नूर शाह जादूगरनी जाकर अपने हाथों से काम करती है, प्रसादा पानी तैयार करके गुरु नानक पातशाह जी के पास थाल सजाकर लेकर जाती है और बोलती है, जो भी मैंने झूठ फरेब से पैसा इकट्ठा किया था, इस पैसों से मैंने इस प्रसादे को नहीं तैयार किया। तब गुरु नानक पातशाह जी बोलते हैं कि ये प्रसादा मैं नहीं छक सकता। तुम्हारे महल में जितने भी तुमने साधु संत दासियां तुमने कैद कर रखी हैं, जब तक तुम उनको नहीं छोड़ती मैं ये प्रसादा नहीं छक सकता। नूर शाह जादूगर ने उसी टाइम सभी को आजाद कर देती है। तो सभी तरफ ये बात फैल जाती है कि नूर शाह जादूगर ने उस संत महापुरुष की दासी बन गई है। देखते ही देखते वहां पर संगतों का इकट्ठ होना शुरू हो जाता है। नूर शाह और उसकी दासियां, सभी साधु संत, सभी समाज के लोग गुरु नानक पातशाह जी के चरणे लग जाते हैं और वहां पर भाई मर्दाना जी और गुरु नानक पातशाह जी उस अकाल पुरख की सिर्फ सलाह करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।